आदाब नाजरीन, JKC के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। PDP ने बनाया अपना 23वां यौम तासीन, श्रीनगर में भी तकरीबात मुनक्कद, महबूबा मुफ्ती रही मौजूद। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का एहतजाज जारी, अल्ताफ ठाकुर ने की एहतजाज में शिरकत। PM पैकेज के मुलाजमीन ने किया खुशी का इजहार, कुछ साथियों को किया गया जम्मू मुंतकिल। और श्रीनगर में सेरिकल्चर्स कैजुअल लेबर्स का एहतजाज, मांगे पूरी करने की अपील। अब खबरें तफसील से। PDP के 23वें यौम तासीन के सिलसिले में आज पूरे जम्मू कश्मीर में कई तरह की तकरीबात मुनक्कद की जा रही है। ऐसी ही एक तकरीब आज ज़िला श्रीनगर में भी मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी के कई सीनियर लीडर्स और पार्टी कारकुनान की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती भी वहां मौजूद रही। मुफ्ती ने कहा कि PM मोदी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनाने का रास्ता जम्मू कश्मीर से गुजरता है। इसके अलावा भी मुफ्ती ने कई दीगर मसाइल पर बात की। आप बार बार कहते हो कि मैं इस मुल्क को विश्व गुरु बनाऊंगा, यानी दुनिया गुरु बनाऊंगा। क्या बना वो बनाऊं दुनिया गुरु। अरे दुनिया के गुरु तो बाद में बनी, पहले अपने घर को संभालिए। विश्व गुरु बनेगा, हिंदुस्तान जरूर बनेगा, क्योंकि इसमें वो ताकत है, इसमें वो जमहूरियत है, इसमें वो सेकुलरिज्म है जिसको आज आप तार तार कर रहे हो। मगर अगर आपको विश्व गुरु बनना है, उसका रास्ता जम्मू कश्मीर से गुजरता है। जब तक आप मसले कश्मीर हल नहीं करेंगे, आपके टांगों में बेड़ियां रहेंगी जम्मू कश्मीर की। बडगाम के शेखपुरा पंडित कॉलोनी में PM पैकेज के मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया। दरअसल उनके कुछ साथियों को सरकार ने जम्मू मुंतकिल किया है, जिसके बाद इनमें उम्मीद जागी है कि अब इनके लिए भी मुंतकिली के ऑर्डर आएंगे। आपको बता दें, ये लोग राहुल भट्ट की हलाकत के बाद से लगातार एहतजाज कर रहे थे और लगातार यही मुतालबा कर रहे थे कि जब तक वादी में हालात साजगार नहीं होते तब तक उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाए। और अब जब इनके साथियों की ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आए हैं तो उन्होंने इसका इस्तकबाल किया है। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want demand one solution. Relocation. 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 डिमांड तो आप देख सकते हो, मेरे हाथ में कुछ कागज़ है, कुछ जो कि एक रिलोकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हम आज बहुत खुश हैं सरकार से कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि कुछ लोगों के लिए, बेशक कुछ लोग हुए हैं कल रिलोकेट, उनकी जो ट्रांसफ़र्स हुई है जम्मू, तो ये एक पैसेज बनता है हम बाकी सब लोगों के लिए कि हमें भी एक रिलोकेशन का एक ज़रिया मिल जाएगा। और रही बात हमारे बॉन्ड की, जो हम बोल रहे थे कि हम बॉन्ड के तहत बंधे हुए हैं, मगर इस ऑर्डर के ज़रिए ये बॉन्ड अब कहीं वैलिड नहीं है। तो अगर इनके लिए भी ये बॉन्ड था तो इन लोगों के लिए भी ये बॉन्ड था, तो हम अब बॉन्ड के अंडर कोई मतलब हम उसके अंडर नहीं अब बिलोंग करते हैं। रिलोकेशन के लिए उन्होंने कल ये लिस्ट निकाली है जो रिलोकेशन हुए जम्मू के लिए। कोई तो इन्होंने स्टार्ट किया है प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हम के लिए धन्यवाद है तहे दिल से। तो शायद इन दिनों आगे दिनों में भी हमारा रिलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन का। कितनी छोटी सी चिंगारी तो कहीं जली, एटलीस्ट हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे। अभी तो साली खाली बारिश ही गिर रही थी, चिंगारी जलने से वैसे हमें अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है, क्योंकि हम सरकार से खुश हैं। आखिरकार उन्होंने रिलोकेशन पे अमल करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमारे
पीएम पैकेज के 5 जूनियर इंजीनियर्स जो इंचार्ज बने हैं फिलहाल ही, उनको जम्मू के लिए रिलोकेट कर दिया गया है। ये 22 तारीख का सरकार का ऑर्डर है। ये 5 एम्प्लॉयज़ जम्मू रिलोकेट हो चुके हैं। अब इनका जो वर्किंग है जम्मू में होगा। इसका मतलब रिलोकेशन पे सरकार काफ़ी सीरियस है, वो संजीदा है। रिलोकेशन के लिए वो अपना बिल्कुल जो पॉजिटिव नोट है उन्होंने शुरू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से हमारे ये 5 भाई जिनको एज इंचार्ज जेईज उनको यहाँ से रिलोकेट करके जम्मू में काम करने का मौका मिला है, कुछ देर के अंदर हम सभी जितने भी यहाँ पर माइनॉरिटी पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट पैकेज के मेंबर्स हैं, उनको धीरे धीरे इसी तरह से रिलोकेशन का रास्ता दिखा के हमारी जो जिंदगी पर बन आई है उसके लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी। इसका हम तहे दिल से सरकार से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे 5 निकले हैं वैसे हम सब यहाँ से रिलोकेट होके अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों की जानिब से श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसमें वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि उनकी हतमी फर्ज जारी की जाए। इस दौरान बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने FAA के एहतजाज में शमूलियत की। उन्होंने बीजेपी की तरफ से तमाम ज़रूरी इक़दामात की यकीन दहानी कराई। फर्ज के खात्मे के खौफ से उम्मीदवारों ने फाइनल लिस्ट को जल्द से जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। देखिए, जहाँ तक इन बच्चों की बात है, इन बच्चों का ताल्लुक है, मैं खुद जानता हूँ 15 दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट बैठे हैं, लेकिन हमारे बीच अभी तक 3 दौर की मीटिंगें हुई है। इन्होंने जो जायज़ डिमांड है लिख के हमें दे दी और हमने वो LG साहब और हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जितने भी हायर ऑफिशियल्स हमें, चाहे रविंद्र रैना जी हो और या पार्टी के जितने भी हायर ऑफिसर्स, उन तक पहुँचाई है। और हमें यही उम्मीद रखेंगे कि LG साहब भी इस पे इंसाफ करेंगे और जो लोग कॉर्पोरेटर्स हैं जिन्होंने SSB बोर्ड में रह के करप्शन किया उनको सज़ा मिलेगी। और जितने भी बच्चे हैं जो गरीब घरानों से आए हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके इस एग्ज़ाम को पास किया है, उनके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। और जो होल लिस्ट है, होल लिस्ट सारे कैंडिडेटों को सिर्फ नहीं किया जाएगा, सिर्फ उन लोगों को सज़ा देगी जिन्होंने करप्शन किया है। 70 साल पुरानी आदत है और अकाउंटेबिलिटी हमारी प्रमुखता है, हमारी प्रायोरिटी है और इस पर हम किसी भी तरीके से इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं। आपने देखा है कि ऐसा इसका लिस्ट है जिसपे करप्शन हुआ था, उसको स्क्रब की गया। लेकिन यहाँ दूसरी बात है कि ये बच्चे जो बार बार यही इंसाफ की दुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मैंने कहा हमारी प्रमुखता है। ऐसा लिस्ट में नहीं, करप्शन तो हुआ, बड़े पुरानी आदत है, बहुत पुराने ऑप्शन है, पुरानी आदत। यही बात है, इसी बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए SI का लिस्ट गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। और मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर हूं, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं। इन बच्चों और गवर्नमेंट के दरमियान में एक ब्रिज की काम कर रहा हूं। ये बताइए, बहाने उनको बाहर नहीं, हमने जम्मू कश्मीर बैंक में भी एम्प्लॉयमेंट की, हमने मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स है सेक्टर्स में उनमें एम्प्लॉयमेंट की। लेकिन करप्शन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो फारूक अब्दुल्ला की सूरत में, चाहे महबूबा जी की हो उनकी, या कोई आम शहरी हो या कोई डिपार्टमेंट हो, करप्शन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीनगर में सेरिकल्चर एसोसिएशन के बैनर तले कैजुअल लेबर्स की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि वो पूरे साल काम करते हैं लेकिन उन्हें तनख्वाह पूरी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने इस दौरान तनख्वाह वागुजार करने और उन्हें मुस्तकिल करने की अपील की है। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म-जबर बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। सेरिकल्चर हूँ, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, जैसे कि आज JNK कैजुअल डेली वेजर्स एसोसिएशन, तो आज जो JNK सेरिकल्चर कैजुअल डेली वेजर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। 1100 से ज़ाहिर जो हमारे आर्जी मुलाजमीन हैं वो आज यहाँ प्रेस क्लब में जुमा हुए हैं। हमारे प्रोटेस्ट करने का एक मेन मोटिव है, एक तो हमारा रेगुलराइजेशन, दूसरा तो मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसका ऐलान यहाँ के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम के नाम तकरीर करते हुए कहा था कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन आज हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही कि हमारे आर्जी मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जा रहा है या ना इंसाफ़ी की जा रही है। दूसरी बात तो यह है कि जो हम थ्रू आउट द ईयर हम काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि अभी तक भी हमारी लायबिलिटीज़ को थ्रू आउट द ईयर रिलीज़ नहीं किया गया है। हम आज यहाँ प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के माध्यम से अपने सेरिकल्चर के एडमिनिस्ट्रेशन को और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी मुदबाना गुजारिश करना चाहता है कि बराई मेहरबानी करके जो हमारी ये लायबिलिटीज़ है वो हमें थ्रू आउट द ईयर दी। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बारिश के चलते महकमा मौसमियात की माने तो
30 जुलाई तक बारिशों का इम्कान है। उसके बाद ही मौसम में बेहतरी आ सकती है, जिस पर महकमा ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। तेज बारिश के पेश नज़र अमरनाथ यात्रा को भी चाहिए कि महकमा मौसमियात की एडवाइजरी को फॉलो करें। नून 27 से लेकर 30 मॉर्निंग तक किया हुआ है। 30 मॉर्निंग के बाद जो इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। अभी वैली, कश्मीर वैली में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन फिर भी वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने के चांसेस हैं। देखो, अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। यात्रा स्मूथली चलनी चाहिए। कल का जो एक हमने वाक़ा देखा है, रूमर आ रहा था कि जहाँ फ्लैश फ्लड हुआ है, मोर ओवर उसका क्लाउड बस्टिंग हुई है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया है कि वहाँ कल कोई फ्लैश फ्लड और क्लाउड बस्ट नहीं हुआ है। इसलिए रूमर्स पे मत जाएं, लेकिन एडवाइजरी को मद्देनजर रखते हुए उनका फॉलो करें। जी 30 मार्च तक क्लाउडी प्लस स्पेल टू स्पेल रेनफॉल हो जाएगा, लेकिन 30 मार्च के बाद जो है मौसम ठीक हो जाएगा। पीडीपी के 23वें यौम तासीन के सिलसिले में आज अगरचे पूरे जम्मू कश्मीर में कई तरह की तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। ऐसी ही एक तकरीब आज जिला बारामुल्ला के डाक बंगलों में भी मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी के कई सीनियर लीडर्स और पार्टी कारकुनान ने इसमें शिरकत की। फैसला किया कि ये फाउंडेशन डे हम साउथ में अनंतनाग में बुला लेंगे, श्रीनगर में उधर शेर कश्मीर पार्क में, और बारामुल्ला में बारामुल्ला डाक बंगले होना है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का, जो हमारी लीडरशिप है यहाँ, साथी सुहेल साहब हैं, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान है, जोन प्रेसिडेंट साहिबान है, सेक्रेटरी साहिबान है, उनका शुक्रगुजार है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और अच्छा खासा है। किस तरह सरखेज ज़मीन है, यह कशीर पे वन बन लीडरन यह वन पन पुल तथी लगन, ये ज़मीन ज़रखेज, ये ज़रखेज ज़मीन है। मुझे पता है मैं किस तरह ज़मीन से बात कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन इस बार पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि कश्मीर में 3 जगहों पे ये फंक्शन होगा। साउथ में अनंतनाग में, सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर में, और नॉर्थ कश्मीर कुपवारा बारामुल्ला के लिए बारामुल्ला हेडक्वार्टर्स में। और आपने खुद देखा कि हज़ारों की तादाद में बारामुल्ला और कुपवारा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो रुफ़का हैं, जो लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ आए थे। और आज के दिन जिस मकसद के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये पार्टी बनाई थी, उस एजेंडे को रिएटिरेट किया कि जम्मू कश्मीर के मसाइल, यहाँ के आवाम के जो इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो एक प्रैक्टिकल रोड मैप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दिया है, उसके बगैर और कोई चारा नहीं है। उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए जम्मू कश्मीर के आवाम को इन मुसीबतों और मुश्किलात से बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही इस बड़ी तादाद ने ये भी रेटिरेट किया है कि वो कदम ब कदम, हर्फ ब हर्फ, हमारी जो कायद मोहतरमा महबूब मुफ्ती साहिबा, उनकी जो जद्दोजहद है जम्मू कश्मीर के आवाम के इज़्ज़त नफ्स के लिए, उनके हुकूक के लिए, उसमें उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। कांग्रेस की जानिब से पार्टी कारकुनान के साथ कुलगाम रेस्ट हाउस में मीटिंग का इनाकाद किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान की एक कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की। इस दौरान कई अवामी मसाइल को उजागर किया गया और उन पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान पार्टी सदर अनायतुल्लाह राठर ने कारकुनान से पार्टी को ज़मीनी स्तर से मजबूत बनाने को कहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ कि आज बहुत अरसे के बाद मैंने यहाँ कुलगाम रेस्ट हाउस में एक मीटिंग, वर्कर्स मीटिंग रखी है, जिसमें मैंने लड़कों को भी बुलाया था, जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको भी बुलाया था। ये एक छोटी मोटी मीटिंग थी, जो हर गाँव से मैंने 2-2, 3-3, 4-4 लोग बुलाए थे इसमें। तो यहाँ से हमने एक फैसला किया है कि हम कंटेस्ट करने के लिए तैयार है और हम कंटेस्ट करेंगे। कांग्रेस की टिकट पे हम कंटेस्ट करने को तैयार है। ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो अब रही है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीत के वहां से आ जाएंगे। मोहम्मद अमीन भट्ट बेसिकली वो उसकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां का उसको जाती वोट है, तो हम चाहते हैं कि वो वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 45,000 वोट हमारे हुमशालीबुक कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और उनके 55,000 वोट है। सीधी सी एक कॉम्बिनेशन है कि वहां के 8 कैंडिडेट है और इस वाले हिस्से से एक ही कैंडिडेट है। इसलिए मेरी भी कोशिश रहेगी अपने लीडरशिप को बनाने के लिए कि टिकट मुझे ही दी जाए। और मैं मोहम्मद अमीन भट्ट के खिलाफ नहीं हूं। मोहम्मद अमीन भट्ट साहब भी अपना दावा पेश करें और मैं भी अपना दावा पेश करूं। माजिद मीर राष्ट्रीय सेवा संगठन परिवार की तरफ से आज श्रीनगर में 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें आरएसएस लीडर वाई बसंत ने हर घर तिरंगे के साथ मीटिंग की मेज़बानी की। ज़रा अब्लाग से खिताब करते हुए उन्होंने कई मसाइल पर बात की। इस मीटिंग में कई आरएसएस कारकुनान ने शिरकत की। के लिए हमारा कौम के लिए हमने जो सुविधा होना चाहिए, सपोज आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी तो हो गया, अमृत तो अभी तक मिला नहीं किसी के पास।
गरीब के पास अमीर कब तक पहुंचेगा? अमीर का मतलब ये होता है कि संविधान ने जो भी दिए हुए जो सम्मान, जो भी दिए हुए फैसिलिटीज़ आज तक गवर्नमेंट की तरफ से गांव-गांव तक पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए समझ भी नहीं पा रहा है कि इंडिया में रह के इंडिया के बारे में भी सोच नहीं रहे। ये बहुत दुखद की बात होता है कि अपना देश में रह के अपना देश के बारे में भी हम सोचने में मजबूरी पड़ रहा है कि हम मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम गांव-गांव में जाके हम घर घर तिरंगा के नाम पर हम जो भी हम ज़रूरत चीज़ है, हमारा ह्यूमन राइट, ह्यूमन फंडामेंटल राइट जो है, हम वो लोग के अवेयरनेस देने की प्रोग्राम 27 से लेके 4 अगस्त तक कंटिन्यू चलता रहेगा। जितने भी हमारे गरीब लोग हैं यहाँ पे, जिन तक गवर्नमेंट से लॉन्चड स्कीम में आज तक उन तक नहीं पहुँची है, उन्होंने भी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन्होंने भी हमसे यही रिक्वेस्ट की है कि आज तक भी अन्य संस्था से कोई भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। हमें घर घर तिरंगा 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव, मेन मोटिव हमारा है वन नेशन वन फ्लैग। अपनी पार्टी की जानिब से लंबरदेवसर कुलगाम में पार्टी कारकुनान के साथ पार्टी कन्वेंशन का इनाकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सभी सीनियर मेंबरान और लीडर्स के साथ साथ कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर और जिला नायब सदर गुल मोहम्मद तांत्रे भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान कई अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा भी आइंदा इंतखाबात के हवाले से बात की गई। हमारी पार्टी में भी किसी पे साबित होता है, आप आइए, एंटी करप्शन अगर मगर नहीं है, मतलब करप्शन तो साबित होना चाहिए ना। बाकी में 500 लड़के कहाँ से गए थे, जेके बैंक में 2500 लड़के कहाँ से गए थे, जहाँ पर आपने एक एमएससी को ड्रॉप किया और मैट्रिक पास को आपने जॉब दिलाई, तो वो करप्शन नहीं है। आप ये देखिए, आज जब मैकडम किसी जगह होता तकरीबन 4 इंच मोटा होता है, और आज से 3-4 साल पहले या 7 साल पहले 1 इंच मोटा भी नहीं होता था। करप्शन नहीं तो क्या था? तो मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। जहाँ पर अगर मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं भी किसी जगह हूँ, तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे भी तिहाड़ जेल भेजें। आज यौम देखिए, मैं तो अब उस पार्टी की क्या बात करूँ जिसका वजूद ही नहीं है अब कहीं। पीडीपी का तो वजूद है नहीं। अगर आप किसी और बड़ी पार्टी की बात करें तो शायद मैं उसके बारे में देखूँ। बड़ी पार्टी मतलब कांग्रेस का भी सोपड़ा साफ हो गया, सेंटर से लेके स्टेट तक। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी बहुत है मुकाबले में, तो मुझे वो भी लग रहा है कि वो भी साफ हो जाएगा। जैसे ही अभी लोग काम कर रहे हैं, जैसे उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी तो खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर एक ही पार्टी रहेगी, वो अपनी पार्टी रहेगी। और मैं कह रहा था 55+, लेकिन मुझे लग रहा है 65+ हमारा जो मिशन होगा वो कामयाब होगा। कांग्रेस से क्यों आपने किनारा किया? कांग्रेस से मैंने इसलिए किनारा किया, मैंने कांग्रेस के टिकट पे जीता। मैं आज भी कहता हूँ डंके के चोट पे। और उस टाइम कांग्रेस ने एक एंटी कैंपेन भी चलाई मेरे खिलाफ ताकि ये इलेक्शन ना जीते, और फिर भी लोग मुझसे प्यार करते थे। मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरे बुजुर्ग और मेरे दोस्त, तो उन्होंने मुझे जिताया। उसके बाद कांग्रेस मुझे मिसयूज़ करना चाहती थी, मुझसे करप्शन कराना चाहती थी। मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस से किनारा किया। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी कुपवाड़ा ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया कुपवाड़ा के इश्तराक से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में ईट राइट मेले का इनाकाद किया, जिसमें अवाम की एक कसीर तादाद ने इस दौरान शिरकत की। इसके अलावा कई नामवर शख्सियात और अफसरान वहां मौके पर मौजूद रहे। बहुत ही वाइड रोल, जो आप लोगों को पता है, जो कंटेमिनेटेड, जो जंक फूड जो आमतौर यहाँ कंटेमिनेटेड मिल जाता है, लोग इस पे सेहत जो गिराने में इस पे सबसे ज्यादा रोल जो होता है, जो बाकी ये आइटम्स होते हैं जिन्हें लुक आफ्टर करते हैं उनको एक, मैंने जैसा कहा कि हमारे अगर पकौड़े वाले के पास जाते हैं सवेरे से शाम तक वो उसी में पकौड़े तलता है, तो वो इवन दैट ऑयल इज नॉट इवन फॉर, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। मेरे ख्याल में हमारे को इस डिपार्टमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट देनी चाहिए। मैंने जैसे कहा कि इज द फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में इस डिपार्टमेंट को हमारे को जितना हेल्थ को हम अहमियत देनी होते हैं, और अगर इनको स्टाफ की भी कुछ कमी है हमारे को बाकी डिपार्टमेंटों से जैसे एनवाईसीज है या और कुछ है, इन्हें स्टाफ भी देने की, क्योंकि इनका एक रोल बहुत ही वाइटल रोल है। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है, जो मेला चल रहा है या जो सुबह हो गया, मुद्दा मकसद यही है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि सही खाने खाने हैं, और वो जो खाने जिनको हम जंक फूड्स कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स कहते हैं, जिनमें साल्ट, शुगर और तेल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उनका कम से कम इस्तेमाल करना है, और लेवल ऑफ साल्ट एंड शुगर उसको हमें कम करना ही पड़ेगा। तो उसके साथ साथ मैं आपको एक बताऊंगा, जो हमारे जो मेला सिर्फ ना कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसका इनेकाद हुआ है, हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में
वहाँ पर भी हम जो डेलास कर रहे हैं, एक कंटिन्यूस एफर्ट रहेगी डिपार्टमेंट की तरफ से तो लोग एजुकेट हो जाएं। जैसे मैंने कहा कि रेगुलेटरी मेजर्स के साथ साथ हमें लोगों को एजुकेशन भी देनी है। ये दोनों जब चीज़ें साथ साथ चलेगी तभी हमारा जो कंज्यूमर है उस तक सेफ पीडीपी के सीनियर लीडर तौसीफ शाह ने महबूबा मुफ्ती की 23वीं यौम तासीन के मौके पर की गई तकरीब की तारीफ की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। कहा कि हम अमन चाहते हैं। तौसीफ शाह ने इसके अलावा भी कई मसाइल पर बात की। देखिए, जैसे फाउंडेशन डे के बारे में आपने पूछा है तो सबसे पहले मैं अपनी कायदे मोहतरमा महबूबा जी को दिल की गहराइयों से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आज वाकई में मुझे लगा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने पीछे एक बहुत बड़ा असासा छोड़ कर गए हैं इस कौम के लिए और वो असासे का नाम सिर्फ महबूबा मुफ्ती हो सकता है। ये एक वाहिद लीडर हैं जिन्होंने दिलेरी से शेरनी की तरह जो आज के वक्त के अंदर अगर हम देखें जो हमारे कौम की जो हमारे लोगों की ज़रूरियात हैं जो इनके दिलों के अंदर है वो सारी ख्वाहिशात आज ज़बान बनकर महबूबा जी की ज़बान से बाहर आई हैं। तो मैं एक बार फिर उन्हें दिल की गहराइयों से बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उसके साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये स्पीच सुनने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सही से अगर उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि महबूबा जी क्या मांग रही हैं उनसे और वो क्या कह रही हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर उनका अल्लाह मालिक। इतना ही कहूँगा मैं आपसे। और इसके मजीद जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा कि क्या ये चीज़ें आइंदा भी आती रहेंगी, बेशक आइंदा भी आती रहेंगी। हम सिर्फ अपनी कौम के लिए हैं। ये जैसे कि उन्होंने आपने भी उनका स्पीच आज खूबी कवर भी किया होगा, जैसे सुना आपने कि अगर भारत वाकई में विश्वगुरु बनना चाहता है, जब आपके अपने घर में तदाद है, जब आपके अपने घर में लड़ाई है, आप क्या विश्वगुरु बनेंगे जब आप अपने घर के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये बात भी और साथ जोड़ना चाहूँगा कि जैसे अभी परसों मैंने देखा जो आपने यहाँ पर अपनी तिरंगा रैली जो की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो तिरंगा रैली थी, थोड़ा सा मैं इस पर ज़्यादा खुल के बात करना चाहूँगा। 30 बाइक्स थी, 60 लोग उसके पीछे बैठे थे और एक भी उनमें से जम्मू कश्मीर का बाशिंदा नहीं दिखा। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा खुलासा करता है कि ये तिरंगा रैली क्या थी और जहाँ जहाँ से तिरंगा रैली को गुजरना था वहाँ वहाँ से रोड्स ब्लॉक किए गए थे। ये तिरंगा रैली थी। आप आइए, हमारे दिल जीतिए। हमारे दिल जीतने की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोगों की, यहाँ गरीब आवाम जो लोग जेल में बचे हैं, जो हमारे बच्चे बाहर के जेलों में हैं, उनके घर जाके उनके माँ बाप के दिल जीतिए। बीजेपी सीनियर लीडर और प्रभारी बारामुल्ला MM वार ने जिला युद्ध सदर बारामुल्ला आमिर वार के हमरा तहसील ज़ेनगिर राफियाबाद का दौरा किया। इस दौरान MM वार ने लोगों के मुख्तलिफ वफद और सिविल सोसाइटी ग्रुप से मुलाकात की, जिसमें उन्हें इलाके में पेश आ रही परेशानियों से आगाह करवाया गया, जिसके बाद मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने आवाम से उनके मसाइल हल करवाने का यकीन दिलाया। इस दौरान MM वार के दीगर हमरा भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से बांडीपुरा में पार्टी को मजबूत करने के लिए नवगाम सोनावारी में पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग का इनाकाद किया गया, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबिक MLC यासिर रेशी ने इजलास की सिदारत की।
वहीं इस दौरान पार्टी कारकुनान ने एक बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। इस मौके पर पार्टी कारकुनान के साथ साथ खिताब करते हुए रेशी ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि अगर कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो वो सोनावारी हल्के से जीत जाएंगे। सही बात है, ये कुछ इलाके ऐसे थे जिनको खाली वोट लिया जाता था और इग्नोर किया गया था। आज तक इनको था, प्रॉब्लम्स थे, मुश्किलात थे। हमें भी कम टाइम मिला इनके कुछ हालात में बदलाव लाने के लिए। ये अल्लाह का शुक्र है, कुछ कर पाए हम और कुछ है करने को है, और इंशाल्लाह जो करने किया है उसका शुक्र, जो करना है वो इसके लिए मैं अपने साथियों से मिल के, चाहे मेरा यहाँ DDC है या बाकी लोग हैं या सरपंच साहिबान हैं, उनसे मिल के खुद भी कोशिश करूँगा और वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बदलाव आया है। परसों भी आपको कहा, बड़ी बात है तो मैं कहता नहीं क्योंकि ज़्यादा बड़ा सियासतदान हूँ नहीं। सोनावारी का तो अंदाज़ा है ही आप लोगों को भी, इंशाल्लाह सोनावारी का किस तरफ जा रही है वो तो आपको अंदाज़ा है ही। बाकी रही बीजेपी की बात, उन्होंने बहुत टाइम से यहाँ जोर आजमाए हैं। वो कितने भी जोर आजमाएं, उनको कश्मीर से कुछ नहीं मिलने वाला है। वो क्या भी करें, कश्मीर का वोट उनको न मिलेगा, न मिला है, न मिलने वाला है। तो ऐसे झंडे चढ़ाने या बाकी चरण करने से कुछ नहीं होता है। 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग जमा करेंगे और झंडे चढ़ाएंगे और दिखाएंगे हमने जी किला फतह किया। उन चीज़ों से फतेह नहीं होते किले। नाजरीन, आखिर में एक नज़र फिर आज की कुछ खास खबरों पर। PDP ने बनाया अपना 23वां यौम तासीन। श्रीनगर में भी तकरीबात मुनक्कद, महबूबा मुफ्ती रही मौजूद। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का एहतजाज जारी। अल्ताफ ठाकुर ने की एहतजाज में शिरकत। PM पैकेज के मुलाजमीन ने किया खुशी का इजहार। कुछ साथियों को किया गया जम्मू मुंतकिल। और श्रीनगर में सेरिकल्चर्स कैजुअल लेबर्स का एहतजाज, मांगे पूरी करने की अपील। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज।